खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश में महंगी हो सकती है शराब, सरकार लगाएगी शराब पर कोरोना टैक्स। सरकार को 1800 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान। कोरोना संकट में आर्थिक तंगी से जूझ रही मध्य प्रदेश सरकार खजाना भरने के लिए अब शराब पर टैक्स लगाने की तैयारी में है। लॉकडाउन में राजस्व के नुकसान की भरपाई के लिए कई राज्यों ने इस तरह का फैसला लिया है। लॉकडाउन के चलते मध्य प्रदेश सरकार को 1800 करोड़ रुपए के राजस्व की हानि हुई है। अब इस नुकसान की भरपाई करना आसान नहीं है। इसकी रिकवरी सरकार साल भर में भी नहीं कर पाएगी, जबकि राज्य सरकार का 2020 का लक्ष्य 13,500 करोड़ रुपए है। तो मध्य प्रदेश में महंगी हो सकती है शराब। तो सरकार को 1800 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है और उसको देखते हुए यह फैसला लिया जा सकता है। मध्य प्रदेश में शराब महंगी हो सकती है। सरकार लगाएगी शराब पर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स। सरकार को 1800 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश में शराब महंगी हो सकती है। तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बाद अब ये कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में शराब महंगी हो सकती है। तो सरकार लगाएगी शराब पर कोरोना टैक्स। राजस्व सरकार की अगर हम बात करें तो 1800 करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान इस साल सरकार को हुआ है। मध्य प्रदेश में महंगी हो सकती है शराब। शरद व्यास हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। शरद, जिस तरह से खबर आ रही है कि मध्य प्रदेश में भी अब शराब महंगी हो सकती है, सरकार इस पर कोरोना टैक्स लगा सकती है। इससे पहले दिल्ली और उत्तर प्रदेश में भी शराब महंगी हुई है, वहां भी कोरोना टैक्स शराब पर लगाया गया है। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जिस तरह से दिल्ली, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन 4 राज्यों में कोरोना टैक्स लगाया गया है, उसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश में भी कोरोना टैक्स शराब के ऊपर लगाने की सिफारिश हो चुकी है। इसको लेकर मुख्यमंत्री ने तमाम अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है और बैठक करने के बाद केवल एक औपचारिक घोषणा होना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना बंदी के दौरान जो नुकसान हुआ है आबकारी विभाग को, तकरीबन 2000 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है। तो इस नुकसान की भरपाई कैसे की जाए? इस नुकसान की भरपाई, हालांकि इस पूरे वर्ष तक दुकान खुली हुई रहेगी तो भी इसकी भरपाई नहीं होगी, इसीलिए कोरोना टैक्स लगाने का निर्णय लिया गया है। इसकी केवल घोषणा होनी बाकी है, क्योंकि इस वर्ष जो 2020 का 19-20 का जो आंकड़ा है, वो 20-21 का, माफ कीजिए, 2020-21 का जो टारगेट है, लक्ष्य है, वो तकरीबन 13,500 करोड़ रुपए का है, जिसे पूरा करना बेहद जरूरी। इसलिए लॉकडाउन के दौरान जो शराब की दुकानें हैं जो बंद रही, अब उसको खोलने का निर्णय लिया गया है और इस निर्णय में दुकानों की जो समयावधि खुलने की उसको भी बढ़ाया गया। तमाम राज्यों में इस तरह की स्थिति देखी गई, क्योंकि सभी राज्यों में जो आर्थिक स्थिति है वो डगमगा गई है और इस डगमगाने की स्थिति को राजस्व बढ़ाने का सबसे मुख्य और स्रोत यही माना जाता है, जो कि शराब होता है। इसी शराब बिक्री के चलते अब जैसे कि दिल्ली में 50% के आसपास, 40 से 50% के आसपास पैसा अतिरिक्त लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में 100 से 500 रुपये अतिरिक्त लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश में 40 से 80 रुपये एक्स्ट्रा लिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी इस तरह का टैक्स लगाया जाएगा ताकि इससे अतिरिक्त लाभ हो सके और लाभ होने के साथ साथ मध्य प्रदेश की जो चरमराई स्थिति है उसको बेहतर किया जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से देखा जाए, लगातार ये कहा जा रहा है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो और साथ ही दिल्ली की बात करें तो यहाँ पहले से ही शराब पर कोरोना टैक्स लगाया जा चुका है। तो इसको देखते ही बाकी राज्यों की सरकार भी इस तरह के कदम उठा रही है। देखिए, हमने पिछले 2 से 3 दिनों में यदि हम देखेंगे तो तकरीबन यूपी की बात कर ले तो तकरीबन 100 से 100 करोड़ के आसपास का उन्होंने इनकम की है। दिल्ली की बात कर ले तो दिल्ली ने 100 करोड़ के आसपास की है। तमिलनाडु की बात करें तो 200 करोड़ के आसपास की इनकम हुई है। तो इस तरह से जो इनकम ऑफ रेट है वो बहुत ज्यादा रहा है। राजस्थान की बात करें तो 55 करोड़, उसके बाद हरियाणा की बात करें तो इस तरह से आंकड़े जो हैं, तो इससे कहीं ना कहीं राजस्व में पूर्ति होती है और जिनका अभी वर्तमान में बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लगातार कोरोना में खर्च लगातार हो रहा है और ये आमदनी किसी प्रकार की नहीं है, तो उसको बढ़ाने के लिए इस तरह के उपयोग किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में भी इसी का सहारा लिया जा रहा है। जी
ठीक है शरद, आप हमारे साथ आगे भी बने रहिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश में गेहूं खरीद पर रिकॉर्ड बना है। 20 दिन में 45 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदा गया है। पिछले साल 40 दिन में गेहूं खरीद का पहुंचा था ये आंकड़ा, तो एक बार फिर से गेहूं खरीदी का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में टूटा है। पहली बार एक दिन में 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया। शरद हमारे साथ इस खबर पर लाइव बने हुए हैं। शरद, पहली बार एक दिन में 5 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा गया है। एक नया रिकॉर्ड यहां पर मध्य प्रदेश में बना है गेहूं खरीदने का। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, मध्य प्रदेश में जिस तरह के कोरोना बंदी के चलते हालात बने थे कि किसानों का जो इतना अनाज है वो कैसे बिकेगा, क्योंकि पूरा देश एक तरह से बंद था और जिसके चलते एक चिंता का विषय बन चुका था हर राज्य के लिए, मध्य प्रदेश पे खास तौर पे। तो मध्य प्रदेश ने इसके लिए एक रणनीति बनाई। रणनीति के तहत उन्होंने जो संशोधन होते हैं, मंडी एक्ट जो होते हैं, उसमें संशोधन करते हुए उन्होंने तमाम प्रक्रिया को शिथिल किया और शिथिल करने के साथ साथ फ्लेक्सिबल बनाया, जिसके माध्यम से किसान घर बैठे अपना अनाज बेच सका, जिसके माध्यम से जो व्यापारी वो किसानों के घर जा सका है। एक जो सौदा पत्रक के माध्यम से किसानों ने अपना अनाज को बेचा, जिसके माध्यम से ये परिणाम सामने आए हैं कि आज 45 लाख मीट्रिक टन 40 दिनों में अब तक गेहूं खरीदी की जा चुकी है, जिसके अंतर्गत तकरीबन एक बड़ी संख्या में 2 से 3 हजार के आसपास कर्मचारियों को लगाया गया है, जो लगातार इस प्रक्रिया को संपन्न कराने में लगे हुए हैं। 4,500 करोड़ के आसपास का भुगतान इसमें अब तक हो चुका है और आने वाले समय में उम्मीद भी की जा रही है कि ये जो आंकड़ा है ये और ज्यादा बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एक कहीं ना कहीं किसानों को लेकर जो चिंता बनी हुई थी कि किसानों के क्या होगा आने वाले लॉकडाउन यदि ओपन होगा उसके बाद, तो वो चिंता कहीं ना कहीं अब खत्म होती हुई नजर आ रही, क्योंकि किसानों का लगभग सभी जितना भी कोल्ड स्टोरेज में गेहूं रखा था, जितना भी स्टॉक में रखा था, वो सभी गेहूं लगभग क्लियर हो चुका है, क्योंकि इन दिनों खरीदारी और इससे कहीं ना कहीं जो किसान वर्ग है जो काफी ज्यादा परेशान था, जिसको ये लग रहा था कि कैसे उसका गेहूं बिकेगा, कैसे उसकी फसल बिकेगी और कैसे उसके पास कुछ पैसे और कुछ रोजगार उसको मिलेगा, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं किसानों को एक बड़ी राहत मिली है इससे। स्वाभाविक सी बात है कि किसानों को राहत मिली है कि यदि किसी के पास माल पड़ा हुआ है और वो साल भर की मेहनत का माल है और यदि वो ना बिके तो कहीं ना कहीं एक शिकन चेहरे पर आ जाती है, मस्तक पर शिकन देखने को मिलती है। और खासतौर पर किसानों की स्थिति, क्योंकि असल में देखने में आता है कि मानसून और गर्मी के बीच में ऐसी स्थिति बन जाती है कि प्राकृतिक आपदा, यदि प्राकृतिक रूप से मानसून भी खराब होता है उसकी वजह से भी फसलें खराब होती है। और दूसरी चीज, लॉकडाउन ने इस बार जो स्थिति बनाई है, जो महामारी ने जो स्थिति बनाई है, उसके चलते भी किसानों को चिंता थी, लेकिन अब चिंता की लकीरें उनके मस्तक पर नहीं दिखाई दे रही है, अब पूरी तरह से खुशहाल नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगभग उनका पूरा गेहूं बिक चुका है, यानी कि अब उनके साल भर तक की जो आमदनी होती है वो उनको उनके अकाउंट में पहुंच चुकी है। 4500 करोड़ अब तक पहुंच चुका है और बाकी की भी रकम कुछ दिनों में लोगों के, किसानों के खाते में पहुंचती हुई नजर आएगी। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में तमाम प्रयासों के बावजूद कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस महामारी से और 9 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 89 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। साथ ही राज्य में अब कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 176 से बढ़कर 185 तक पहुंच गया है। वहीं कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 3049 से बढ़कर 3138 हो गई है। ये जानकारी स्वास्थ्य विभाग ने देर शाम जारी कोरोना से संबंधित हेल्थ बुलेटिन में दी। बुलेटिन में बताया गया है कि प्रदेश भर में 2750 सैंपलों की जांच रिपोर्ट जारी हुई। इनमें 89 रिपोर्ट पॉजिटिव और शेष रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बुलेटिन के मुताबिक सबसे अधिक इंदौर में 1681, भोपाल में से 605, उज्जैन में 184, जबलपुर में 109, देवास में 30, छिंदवाड़ा में 5 और ग्वालियर में 60 मरीज हैं। तेलंगाना में फंसे मध्य प्रदेश के 1030 श्रमिकों को लेकर श्रमिक स्पेशल बुधवार रात लगभग 8 बजे भोपाल के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंची। प्रशासन ने मजदूरों की जांच के बाद उन्हें पानी, खाना और बिस्किट के पैकेट दिए। इससे पहले 2 अप्रैल को 347 श्रमिकों को एक विशेष ट्रेन से नासिक से भोपाल लाया गया था। पिछली बार टिकट के रुपए मजदूरों से लेने के बाद मचे हंगामे को देखते हुए सरकार ने पहले ही मजदूरों के प्रति टिकट के हिसाब से करीब 7 लाख रुपए भोपाल कलेक्टर के खाते में ट्रांसफर कर दिए थे, जिसे रेलवे को भेजा गया। आपको बता दें कि भोपाल पहुंचे इन श्रमिकों में भोपाल सहित प्रदेश के 33 जिलों के लोग शामिल हैं। प्रदेश सरकार अब इस सभी को उनके घर भिजवाएगी। कोई दिक्कत नहीं है ऐसी
जहां देश को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अलग अलग तरह की कवायद की जा रही है, वहीं इस बीच दतिया के श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर में पिछले 10 दिन से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा है। यह अनुष्ठान विशेष पंडितों का दल मिलकर कर रहा है। वहीं आज इस विशेष अनुष्ठान की पूर्णाहुति में प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। आपको बता दें कि इस अनुष्ठान का आयोजन देश को कोरोना संकट से बचाने के लिए गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा और श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर ट्रस्ट की तरफ से करवाया जा रहा है। धार्मिक ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि इस विशेष अनुष्ठान के बाद गुप्त संकटों से निपटा जा सकता है। इसीलिए दतिया विधायक और प्रदेश के गृह मंत्री और पीताम्बरा पीठ ट्रस्ट द्वारा इस अनुष्ठान का निर्णय लिया गया था। तो अनुष्ठान में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा भी पहुंचे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस अनुष्ठान को लेकर ये मान्यता है कि जो भी किसी भी तरह का गुप्त कोई संकट या गुप्त रोग है तो वो इस अनुष्ठान को कराने से दूर हो जाता है। और वहीं जबलपुर में लंबे समय के बाद शराब की दुकानें खोलने को लेकर लोगों में उत्साह बना हुआ है। लोग सुबह शराब की दुकान खोलने के पहले ही पहुंच गए और कतार में लग गए। वहीं लोग शराब की दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आए। लोग मास्क पहनकर दुकान के बाहर खड़े दिखाई दिए। वहीं सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराने के लिए मौके पर पुलिस की भी मुस्तैदी नजर आई। मध्य प्रदेश में लंबे समय से अटकी चयनित शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षकों की नियुक्तियों के साथ ही सरकारी स्कूलों को 33,000 नए शिक्षक मिलने जा रहे हैं। वहीं शिक्षकों की कमी से जूझ रहे ग्रामीण इलाकों के स्कूलों के बच्चों को पढ़ाई के लिए शिक्षक मिलेंगे तो 33,000 चयनित शिक्षकों को 2 साल से नियुक्ति का इंतजार भी जल्द खत्म होगा। लॉकडाउन की वजह से देश की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। ऐसे में सभी राज्य अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए योजनाएं तैयार कर रहे हैं। इस कड़ी में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला पंचायत के प्रतिनिधियों और सरपंचों से मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार देने को लेकर चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। वहीं इस दौरान सभी अधिकारी को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तो सरपंचों से मनरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को रोजगार देने का काम यहां किया जाएगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कल सुबह 11 बजे आयोजित की जाएगी। और वहीं देवास जिले की बागली विधानसभा से बीजेपी के पूर्व विधायक चंपालाल देवड़ा का आज सुबह निधन हो गया। उनके निधन की खबर से पार्टी में शोक की लहर दौड़ उठी। आपको बता दें कि चंपालाल देवड़ा काफी लंबे वक्त से कैंसर से जंग लड़ रहे थे। लंबे समय से उनका इलाज चल रहा था, जिसके बाद आज उनका निधन हो गया। और वहीं राजस्थान के कोटा में पढ़ने गए छत्तीसगढ़ के छात्रों की वापसी करीब 1 हफ्ते पहले हो गई थी। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर इन सभी को रायगढ़ और दुर्ग जिले में क्वारंटाइन करके रखा गया था। क्वारंटाइन की अवधि पूरी होने से पहले ही प्रशासन ने इन्हें घर जाने की अनुमति दे दी है, जिसके बाद 117 छात्रों को अंबिकापुर के पीजी कॉलेज लाया गया और कॉलेज के ऑडिटोरियम में रखा गया है। बताया जा रहा है कि ऑडिटोरियम को सैनिटाइज करने के बाद ही छात्र छात्राओं को अंदर ले जाया गया। ये सभी अब यहां से अपने अपने घर जा सकेंगे। प्रशासन ने अभिभावकों से एक शपथ पत्र भरवाकर उन्हें छात्रों को अपने अपने घर ले जाने की अनुमति दी है। घर जाकर इन सभी छात्रों को 14 दिन का होम क्वारंटीन पूरा करना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य निर्देशों का पालन भी करना होगा। तो कोटा से लौटे छात्रों को क्वारंटाइन पूरा करने से पहले मिली छुट्टी प्रशासन की अनुमति से घर वापसी होगी।
और वहीं लॉकडाउन के बीच मध्य प्रदेश के भिंड जिले के मिहोना थाने के मालखाने में जमा 950 क्वार्टर देशी शराब गायब होने का मामला सामने आया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने थाने के निरीक्षक सहित 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। जांच के आदेश दिए गए हैं। जिला पुलिस अधीक्षक नागेंद्र सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि जब्त करके मिहोना थाने के मालखाने में रखी गई शराब बेच दी गई है। उन्होंने बताया कि सूचना के सच को परखने के लिए वो रात औचक निरीक्षण के लिए थाने के मालखाने पहुंचे, तभी वहां जमा शराब में से 950 क्वार्टर देशी शराब कम मिले। उन्होंने बताया कि इस मामले में मिहोना थाने के निरीक्षक अमर सिंह सिकरवार, प्रधान आरक्षक और मालखाने के प्रभारी रमेश बंसल को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है, जबकि मामले की जांच लाहार के अनुविभागीय पुलिस अधिकारी को सौंपी गई है।